चैनल ट्रेंडिंग नव भारत पे। और मैं हूं कमलेश यादव। अभी हम लोग आ गए हैं 62 पट्टी, मानस पंचायत का एक गांव है 62 पट्टी। और यहां जैसा कि सूचना मिला है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे आग लगा है। हालांकि एक चीज़ और भी सवाल उठता है, चाहे सरकार का नुमाइंदे हो या फिर शासन प्रशासन का लोग हो। सबसे बड़ा बात है कि गाँव का जब इतना बड़ा आबादी है तो यहाँ फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी है काफ़ी छोटा है और इससे संतुलन को नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर बड़ा व्यवस्था होना चाहिए। अगर टैक्स सब लोग दे रहे हैं तो सुविधा सब लोग को मिलना चाहिए। हम जानना चाहेंगे चाचा, घर में कब आग लगी है, कैसे आग लगा? देखिए, हम जा रहे थे दानापुर जा रहे थे शिवालिक। अच्छा, बात बता हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिस घर में इतना क्षति हुआ, घर के साथ सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि कैसे कैसे घटना हुआ। देखिए, हम लोग, मैं तो घर पे नहीं था, मैं दानापुर जा रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर गया तो वहाँ से आग भयंकर हमको दिखा। मैं लौट गया वापस। आने के बाद में मेरा सारा घर संपूर्ण हो गया और लोग का भी क्षति हुआ है, जो इसमें करीब 30-35 आदमी का क्षति हुआ है, जो कि मकान उकान पूरा गाना गुड़िया पैसा सब क्षतिग्रस्त हो गया। तो हम इस पे नीतीश जी से कहेंगे या तेजस्वी जी से कहेंगे कि दियारा के लिए आप वोट के लिए आते हैं, आपके कई कई उड़ान मारते हैं। अब दियारा का क्या व्यवस्था किए हैं? थाना में आप छोटा चूका दमकल दिए हैं। यहाँ जो कि होना चाहिए, बहुत बड़ा दमकल होना चाहिए था, ताकि हमारा इतना क्षति नुकसान नहीं होता। आज करोड़ों का हमारा संपत्ति सब लोग में जल का भस्म हो गया। और सरकार से आग्रह करेंगे पुनः कि जो भी व्यक्ति का यह नुकसान हुआ है, इसको भरपाई करने का आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपके हम नागरिक हैं और हमारा हक बनता है आपसे मांगने का। मैं ही प्रस्ताव करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। जितना आगे देखेंगे सभी जगह, चूँकि घर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, जब घर का जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, आप प्रचंड तरह से जो आग लगा है, काफ़ी विशाल भयावह स्थिति थी यहाँ। पता नहीं उस समय तब क्या पोजीशन रहा होगा, शायद लोग जो देखे होंगे बयां कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन घरों में आग लगे हैं सारे सामान जल गए। सारे जल गए सामान। आग कैसे लगा यहाँ? खोपी में रही लागल तो बताओ, इतना से खोपी में आगे से धा लेला कोने से तो पानी दौड़त में भैया सब जल गए, सब जल गए। एगो सामान भैया न निकलला, पानी भी न सरगनी आता। सारा हमर सारा सामान न पता हो गले। एही में जड़ के धना के हमन के मांगई थी, हमरा के पूर्ति करी रौड़ा आई। हमारे एगो ने गहना ने रुपया ने पेटी ने सनुख ने बड़ बिछौना कपड़ा लत्ता कुछ न निकलनी, सारा धनक गले। ही में हम जेवर से लेकर घर का खाने पीने का जो वस्तु था सब चीज़ जलकर नष्ट हो गए। हालांकि आप देख भी पा रहे हैं, सभी जगह फोकस करेंगे जितेंद्र, क्योंकि ये आग जो है काफ़ी भयावह था, विकराल रूप था इसका। पिछले कई घंटे से कितना देर तक आग का तांडव रहा है यहाँ? कितना देर आग लगा? करीब 2.5 घंटा जी। और दमकल का गाड़ी कितना देर बाद आया आपके पास? दमकल का गाड़ी हमारे पास आया था करीब आधा घंटा, लेकिन उस दमकल से हमारा ना का बराबर था। अपना मैं किसी तरह गांव का लोग बोरिंग कराया, उस पर पानी लेकर हम लोग कुछ दमकल का सहयोग लिया, अपना बोरिंग से सहयोग लिए, तब आग पर काबू कर पाए हम। और नीतीश जी से नर्म निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, और तेजस्वी जी से, ड्यूटी सीएम है आप कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन आज का गरीबों का मसीहा आप इस जो घटना घटा है उस पर आप आकर ये देखिए, जो क्षति हुआ है उनको आप भरपाई करिए, यही हमारा निवेदन रहेगा। थैंक यू जी। बिल्कुल, रोती बिलखती जिंदगी और चीखते चिल्लाते लोग बिल्कुल आगे भी देखेंगे। और इधर भी आइए, थोड़ा सा हटिए। तो ये वही घर है जहाँ पे आग का ये भयावह विकराल रूप देखा गया और इतना जो क्षति हुआ है, बहुत ज़्यादा क्षति है घर में। तो अब तो खसखर घर जो है एक ढांचा बन के रह गया है, इसमें अब कोई चीज़ बचा नहीं, सभी चीज़ जो है जल कर राख हो गए। कोई भी वस्तु यहाँ अच्छे पोजीशन में नहीं है, यूज लाइक नहीं है, सभी चीज़ जो है नष्ट हो गए, सभी वस्तु। अब घर के लोग खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, कहाँ जीवन यापन करेंगे? रुपए पैसे सब चीज़ बता रहे हैं लोग कि जल गया, सब चीज़ खाक हो गया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। इधर भी जितेंद्र आते हैं, इधर भी देखते हैं, चूँकि आग जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे लगा था, जिसके वजह से घरों की सारी सामानें जो सभी वस्तुएं जल गए। इधर भी देखा जाए, जितेंद्र इधर भी आएंगे, सभी सामान जो है घर का नष्ट हो गया, जल गया।
और शायद अगर सरकार के पास इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था होता है, अग्निशामक का यहाँ व्यवस्था होता, बड़े पैमाने पे अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती तो शायद आग का इतना विकराल रूप नहीं होता और ये भयावह स्थिति नहीं होता जो आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल सब चीज़ नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल नेस्तनाबूद जिस तरह से होता है सब का सब चीज़ यहाँ खाक हो गया। बचा तो सिर्फ ज़िंदगी, और उसमें भी चीखती चिल्लाती ज़िंदगी। आगे भी देखेंगे, चूँकि कई घरों में आग लगे हैं, 2.5 घंटा तक आग का तांडव रहा, और सबसे बड़ा मुसीबत का कारण रहा कि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होने के कारण, और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी चाहिए था, बड़ा गाड़ी अगर होता तो इस तरह का घटना नहीं होता। बिल्कुल इधर भी देखेंगे सभी जगह ये परिस्थिति है। हालांकि सरकार को अविलंब यहाँ गांव में इस तरह का अप्रिय घटना ना हो, अगर घटना हो तो इसको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए व्यवस्था जो है मुहैया करवाना होगा। एक बड़े तबके में लोग रहते हैं, बड़ी आबादी यहाँ गांव में बसती है। आप साथ जो हंस हम देख पा रहे हैं, लोग के आंखों से आंसू जो बह रहे हैं, घर का हर चीज़ जो है नष्ट हो गया, उम्मीद का दिया बुझ गया, बरसों का मेहनत जो है खाक हो गया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर बचा है। चाहे मंत्री जी आए, विधायक जी आए, लेकिन ये वही राख का ढेर देख कर जाएंगे। इसके बावजूद अब कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। लेकिन अब देखने वाली बात तो होगी कि किनके द्वारा सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है और कैसे होगा ये व्यवस्थित, फिर ये घर, ये जीवन, ये लोग कैसे समृद्ध हो पाएंगे और इनके पास सभी व्यवस्था कैसे मुहैया होगा, ये समय तय करेगा। और समय के साथ पता चलेगा कि कई नेता विधायक आएंगे, लेकिन इनके आंसू को पोंछने वाले कौन होंगे ये समय तय करेगा। और देखने वाली बात होगी, बहुत बड़े पैमाने पे आगे भी है, कई घर जले हैं यहाँ। ये बड़ा तबका यहाँ बसता है, गांव का बड़ी आबादी यहाँ रहती है भाई। उसके बाद भी यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था बड़े पैमाने पे नहीं है। आबादी के हिसाब से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं, अगर दमकल का व्यवस्था नहीं तो दिक्कत तो होगा, परेशानी होगा। सभी चीज़ जहाँ तक देखिए सभी चीज़ जलकर नष्ट हो गए। आइए, सभी जगह उम्मीद का हर एक चीज़ बुझ गया है, सब चीज़ जल गया है, नष्ट हो गया है। बचा तो बस जीवन बचा है, और वो भी भागते पड़ाते इस तरह से उस तरह से जैसे तैसे करके जान बचाए होंगे लोग। इस भयावह स्थिति को देखकर भी समझा जा सकता है कि अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ राख का जो ढेर है ये ढेर बचा, और आँखों में आंसुओं का सैलाब बचा। इसके बाद अभी कुछ नहीं बचा है। जितने घरों में आग लगे हैं सब का सब चीज़ नष्ट हो गया। क्या लगता है अगर यहाँ व्यवस्था दमकल का बड़ियार होता तो आग कम क्षति पहुंचाता? कितना बड़ा दमकल गाड़ी आया था? छोटा गाड़ी आया था, छोटा है। पानी हम लोग बोरिंग से दिए थे, बोरिंग से पानी भरा रहा था उसमें। थोड़ा सा लेके आया था, और कहने का मतलब कि वो तुरंत खत्म हो गया। फिर बोरिंग से दमकल को पानी दिए हम लोग। सबसे बड़ी बात कि फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी आया छोटा सा, जिससे कुछ विशेष उम्मीद नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके उसमें भी पानी नहीं थे। तो आप लोगों ने बोरिंग चालू किया, बोरिंग से जैसे तैसे करके सभी लोग किए। इसके बाद और भी कोई घर है उधर? बताइए, सुविधा के नाम पे एक छोटा सा दमकल का गाड़ी आता है आपका, और उसमें भी पानी नहीं है। जब गांव वाले यहाँ के लोग खुद से व्यवस्था करेंगे तो फिर वोट किस बात का देंगे? आपको क्यों चुनेंगे लोग कि आप हमारे उसी समय, चुनाव के समय सुख दुख का साथी होते हैं, और उसके बाद सुविधा मुहैया करवाना हो तो फिर रफा दफा मामला हो जाता है, फिर आए गए और कोई विशेष बात नहीं होता। कि आज अगर दमकल का बड़ा गाड़ी होता तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कम से कम नुकसान होता। आगे भी कई घर, आग का जो लौ होगा इतना तेज होगा कि कई घरों को उसने अपने आगोश में ले लिया, और कई घरों को जलाकर जो है राख कर दिया। बिल्कुल सभी जगह देखेंगे जितेंद्र, बिल्कुल यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी किसी का आशियाना था अभी से कुछ देर पहले तक, जो अब सिर्फ और सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है। ये उसकी चिता दिख रही है, इसमें अब कुछ बचे नहीं है। ना कोई काम का चीज़ बचा है, ना खाने की वस्तु बची है, ना जिनका सपना था उनका उम्मीद बचा हो। सब चीज़ इस जगह पे आग ने इस तरह से विकराल रूप लिया कि सबको जो है राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बहुत सारे घर आगे भी देखेंगे, इधर भी आएंगे, कई घर हैं, कई घरों को जो है आज डैमेज किया इसे आग ने। लेकिन सरकार के नुमाइंदे क्या पता नहीं व्यवस्था करेंगे, कब हमारा बिहार समृद्ध होगा, बिहार में सुविधा होगा हर। यहाँ भी देखिए
ये व्यवसाय है हमारा, इससे दाल रोटी चलता है और ये भी हमारा कई महीने का उम्मीद जो है आज जलकर राख में बदल गया। ये सरसों है, इसको उपज में लाने में, इस बीज से इसको इस तरह बनाने में कई महीने टाइम लगते हैं, लेकिन जलने में सेकंड लगा होगा और सब कुछ खाक हो गया, सब कुछ राख हो गया, कुछ नहीं बचा इनके पास। देखिए आलू भी इधर जलकर नष्ट हुए हैं, बिल्कुल सब का सब जल गए। सभी चीज जो है जलकर आग के लपेटे में जो भी आया, जो वस्तु आया, जो सामान आया, जो घर आए, चौखट हो, किवाड़ हो, दीवार हो, सब चीज़ जलकर नष्ट हो गई। इस आलू को देखिए, आलू भी बिल्कुल जल गया। राई भी, इधर भी राई जला है, आलू भी जला है और सभी तरह देखिए गेहूं भी इधर है। अब कैसे जीवन चलेगा, कैसे लोग अपने आप को सुदृढ़ कर पाएंगे, व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो जल गया वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, किसी भी प्रकार किसी भी तरीके से काम में नहीं आएंगे साहब। ये तो बिल्कुल नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। ये हंसता खेलता जीवन भी यहाँ परेशानी का सबब बन गया। परेशानी अब झेलेगा, पता नहीं इनके उम्मीद पे कौन आएंगे और किनके द्वारा सहायता किया जाएगा कि इनकी उम्मीद शायद जो थोड़ी सी बाकी है, इस उम्मीद को कायम रखने में पता नहीं कौन नेता होंगे, कौन विधायक होंगे। और चुनाव के समय में तो कई लोग आते हैं और घोषणा करते हैं वोट के समय कि हम सबसे पहले आएंगे और व्यवस्था जो है हमारा इतना बढ़िया होगा कि आपके गाँव में किसी भी चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। इसको भी देखा जाए सभी जगह। ये कैसे आग लगाई, आग कैसे लगाया? आग उधर से फिर इधर, हवा काफी तेज था, हवा का दबाव जो है कैसे कैसे लगाया आग? भैया होने से आगा लाई हा हो भैया, हम तो बबुआ लेके सुतला रही तो सब धावा दहिया में लागे लगा, लगता भागे लगनी सब में लागल गोड़ा में सब धान लगाए हम बबुआ के लेके भगनी खाली चीज हवा एको निकलनी रे। इनका कहना है कि आग पहले उस तरफ से लगा और हवा काफ़ी तेज होने के वजह से जो है आया। उस समय घर में सोई हुई थी, बावजूद इसके इनका भी जान बच गया। इस समझिए कि इनका कहीं ना कहीं कर्म अच्छा होगा जिसके वजह से इनकी जान बच गई। बच्चे के साथ में थे और इनका भी शरीर बॉडी पार्ट कई जगह जले हुए हैं धां से, और ये स्थिति है। और ये गांव का परिदृश्य आप देख पा रहे हैं, ये वही गांव है जहां नेताजी घोषणा करते हैं कि इस गांव का कायाकल्प करेंगे, और इसका काया और कल्प जो हुआ है बिल्कुल देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राख के रूप में आज अगर नज़र आ रहा है तो सिर्फ इस 62 पट्टी गांव में, मानस पंचायत का ये गांव है, और इस गांव में सिर्फ और सिर्फ राख नज़र आ रहा है जहां तक हम कैमरे से आपको दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद का सब चीज़ जो है ख़त्म हो गया। आगे भी है, कई घर जल गए हैं, ये तार भी, बिजली का वायर जो है वो भी जल गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। शायद इसको मेंटेन करने का ज़रूरत है, और इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई व्यवस्था मुहैया है बिजली का। हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, आग तेज होने के कारण लाइन का भी जो देख लेंगे, लाइन का भी देखें, पूरी तरह से जितने वायर थे सभी वायर जल गए। अब शायद लाइन सप्लाई बहाल करने में भी काफ़ी देर टाइम लगेगा, इसको भी बनाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं उन तमाम घरों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा जहां तक आग का विकराल रूप था। हालांकि बेहतर होगा कि हमसे पहले अगर मंत्री जी, विधायक जी अगर इस गांव में गए होते और लोगों को ये कह कर गए होते कि हम अभी व्यवस्था करवाते हैं। ये तो घटना है, इस तरह का घटना होता है, लेकिन घटना होना बड़ी बात नहीं है साहब। घटना बड़े पैमाने पे हो, जब आपका नाकामयाबी दिखता है तो आंखों से आंसू आते हैं और इस दिल में क्रोध जगता है कि हमने आपके लिए कितना मेहनत किया और आपने हमें सिला क्या दिया है, बिल्कुल राख का ढेर। यही उम्मीद है, यही ज़िंदगी है, यही अतीत हमारा बच के रह गया। बिल्कुल आग ने जहाँ तक अपना रूप दिखाया है सभी को राख ही बनाया है। कई घर जल गए, लोगों की उम्मीद जल गए, सामान जल गए। अब रहने के लिए जगह मैसर तो होगा लेकिन छत नहीं होगा। जो टाटी था, फूस का मकान जो था, जो जल गए, अब छत नसीब नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक इन्होंने अपने कमाई से बनाने का संकल्प लिया होगा। बनाएंगे, लेकिन इतना जल्दी उम्मीद नहीं किया जा सकता है।
चंद नेता लोग आएंगे, कुछ टुकड़े देकर जाएंगे, एक तिरपाल देंगे, चूड़ा देंगे, इससे ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा नहीं देंगे। तेजस्वी जी, आप युवा हैं, आपके कंधे पे जिम्मेवारी है, ये आपकी जवाबदेही है। आपको तय करना होगा कि हमारा बिहार है और नया बिहार का परिकल्पना तब तय करना होगा, मुनासिब तब होगा जब ऐसे ऐसे घटना पे आप देर अंधेर कम समय में पहुंच जाते हैं और इस चीज़ को देखकर एक नज़र में आप कह देते कि अभी का अभी 2 घंटे में इसका रिपेयरिंग होगा और मैं बनाने का काम करूँगा। तब गांव के लोग समझते कि हमने तेजस्वी को वोट दिया है, एक युवा को वोट दिया है, वैसे को वोट दिया है जो हमारे सुख दुख का साथी है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन हमारा भी काम है इस दर्द को बयां करना। लेकिन शायद हमारे पास हम चाहेंगे कि साहब आप कोशिश कीजिए कि उस गांव का कायाकल्प हो जाए। जिस घर में बिटिया रो रही है, उस घर की माँ रो रही है, युवा पीढ़ी रो रहा है, बुजुर्ग अभिभावक रो रहे हैं कि हमारा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। ये तय करना होगा कि इसके बाद जो घटना हो इस तरह का विकराल रूप ना ले। और ये काफ़ी बड़ा है। देखिए अभी भी कई घर बाकी हैं, अभी भी कई घर बाकी हैं और ये आग जो है हवा भी तेज़ था और दूसरा है कि सरकार का व्यवस्था उसमें कमज़ोर था। अगर आपके पास बड़ा बड़ा दमकल होता तो ये घटना नहीं होता। तब इसको कम समय में लोग कंट्रोल कर लेते। यहाँ भी है